नमस्कार, गणित ज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। हम यहाँ पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में, देखेंगे नंबर्स के बेसिक्स को समझेंगे। नंबर्स देखिए, नंबर जो हमारे पास है वो क्या है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये इतने हमारे पास डिजिट हैं। फिर इन्हीं को हम दोबारा रिपीट करते हैं, 1 से फिर से शुरू करते हैं और 1 के आगे 0 लगाते हैं। इस तरह से 2 डिजिट्स का फर्स्ट नंबर 10 बनता है और रिपीटेशन इस प्रकार से जो चलता है हमारा 1 9 तक चलता है। फिर हमारा आगे 2 लिख देते हैं और फिर यही रिपीटेशन शुरू होता है 0 1 2, इस तरह से 2 लिख के फिर यही रिपीट करते जाते हैं। तो हमारा जो सिस्टम है ये 9 डिजिट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड एक 0 है। तो इस प्रकार से हमारे पास 10 अलग अलग नोटेशंस हैं। एक 0 हो गया, एक 1 हो गया और इससे लेकर के 9 तक हमारे पास 10 नोटेशंस उपलब्ध है। तो इसे हम कहते हैं कि यह डेसिमल सिस्टम है। डेसिमल मीन्स क्या हो गया कि हिंदी में बोल सकते हैं दशमिक पद्धति। दशमिक मीन्स कि 10 को हमने आधार माना है और 10 अलग अलग डिफरेंट नोटेशंस को हमने आधार माना है, इसलिए इसे दशमिक पद्धति कहते हैं। अब आगे अगर हम देखें तो क्या होता है, देखिए अगर कोई भी नंबर्स को हम लिखते हैं, मान लिया कि एक नंबर 2 3 6 8 9.3565 इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब बताइए ये क्या है? इस प्रकार से अगर नंबर लिखा है तो ये क्या है? इसके जो सभी डिजिट्स हैं वो एक अपना प्लेस वैल्यू रखता है। फेस वैल्यू तो आप इसका फेस वैल्यू देख रहे हैं, ये 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, लेकिन इस फेस वैल्यू चेहरे के अलावे भी अलग से उसका एक अस्तित्व है, तो उसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो मतलब हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में यहाँ पे अंतर देखेंगे। फेस वैल्यू 2 तो 2 ही है, 3 तो 3 ही है, लेकिन उसका अपना जो इस नंबर्स में जो अपना प्लेस है उसके आधार पे वो अपना अस्तित्व रखता है, तो उसे प्लेस वैल्यू बोलते हैं। तो आइए यहाँ पे प्लेस वैल्यू को ठीक तरीके से हम समझेंगे। देखिए हमारा नंबर क्या था? नंबर हमारा था 23689.3565। अब पॉइंट वाला संदर्भ यहाँ पे आ गया है। अब पहले हम पॉइंट जिसमें नहीं होता है उसका समझ लेते हैं। तो देखिए जैसे लिखा है 73569, तो फर्स्ट जो नंबर होता है वो होता है 9 इंटू 1। 9 इंटू 1 फर्स्ट हम यहाँ चरम अंक यानी कि सबसे लास्ट डिजिट, यानी कि हम इधर से राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे, तो ये होता है यूनिट डिजिट 9। 9 होता है यूनिट डिजिट, तो इसको यूनिट मतलब 1, तो इसको 1 से गुणा करते हैं। 6 क्या होता है? 6 होता है टेंस, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 मीन्स समझ रहे हैं कि 6 के बाद अगर एक डिजिट है यहाँ पे तो 6 और ये, तो 6 के बदले 1 और इस डिजिट के बदले 0, तो ये 10 हो गया। मतलब कि ये 10th प्लेस पे है। तो इधर से अगर हम काउंटिंग शुरू करेंगे तो 9 हो गया यूनिट और 6 हो गया टेंस। ये इसको अगर बोल सकते हैं तो वंस और इसको टेंस, और ये फिर टेंस के बाद हो जाएगा 100। देखिए 5 के बाद 2 डिजिट है 6 और 9, इसलिए 5 जो है 100 पे है। 3 क्या है? 3 हो गया फिर 1000 पे। तो इस तरह से जब हम 4th 5th में पढ़े थे तो 1 फिर 1 0 आएगा, फिर 1 0 0 आएगा, फिर 1 0 0 0 आएगा। इस तरह से एक एक जीरो बढ़ता जाएगा और यह एक जो है आपका स्टेप टाइप होता जाता है, और इसका अलग अलग सबका नाम हम लोग देते हैं। जैसे शुरू में तो क्या था? शुरू में था आपका
यूनिट, वंस, टेंस, 100, 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा 10 लाख, फिर आ जाएगा 1 करोड़, फिर आएगा 10 करोड़। तो एक एक जीरो लगाते जाएंगे और उससे आगे वाला हमें मिलता जाएगा। तो ये रही डेसिमल का साधारण नंबरों का। अब देखिए कि डेसिमल वाले नंबर का क्या होता है। तो डेसिमल वाले नंबर जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 73,569.325। अब इसमें हर एक डिजिट जो है अपना एक प्लेस रखता है। तो इसका जो डेसिमल के बाद वाले पॉइंट हैं उनका प्लेस वैल्यू क्या है। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि डेसिमल के बाद वाले पॉइंट का क्या है। यहाँ तक 9 तक के तो हम सबका प्लेस वैल्यू जान चुके हैं। 9 है वंस पे, 6 है टेंस पे, 5 है 100 पे, 3 है 1000 पे, 7 है 10,000 पे। वंस, टेंस, फिर ये हो जाएगा 100, फिर हो जाएगा 1000 और 10,000। अब आइए कि पॉइंट के बाद वाला कैसे है। तो हमें पॉइंट के बाद वाले का डेसिमल प्लेस बताना है। इसके लिए देखिए फिर से हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे इस प्रकार से लिखा गया है। तो पॉइंट के बाद वाले नंबर जो पॉइंट से जस्ट बाद वाला है वो होता है 1/10। अब इधर हम क्या देखते थे, इधर हम फर्स्ट को बोलते थे यूनिट। तो पॉइंट के बाद वाला होता है वो होता है 1/10, मतलब एक का 10वां हिस्सा, 10th पार्ट ऑफ वंस, 1/10, 1/10। इसको किसी भी तरह आप बोल सकते हैं। अब देखिए 6 किस पे हो जाएगा। तो 6 का जो है हिस्सा यह है, इधर 3 है बगल में, तो हो जाएगा इसका 1/100। और 9 का क्या है प्लेस, तो 9 का प्लेस है 1/1000। अब अगर सबका आपका प्लेस वैल्यू लिखना है तो हम क्या करेंगे। तो सबका प्लेस वैल्यू जब लिखना होगा तो इसके फेस वैल्यू से प्लेस वैल्यू को गुणा कर देंगे और वही उसका प्लेस वैल्यू आ जाएगा। अब जैसे देखिए पॉइंट के बाद वाला जो फर्स्ट डिजिट है वो 3 है और 3 का प्लेस वैल्यू लिखना है आपको। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 इंटू 3 जो है पॉइंट के जस्ट बाद है, तो 3 इंटू 1/10, यानी कि 3/10। इस तरह इसका हो जाएगा प्लेस वैल्यू। 6 का क्या होगा, तो 6 इंटू 1/100। फिर इसी तरह 9 का क्या होगा, 9 इंटू 1/1000। तो इस प्रकार हमने देखा कि पॉइंट के बाद जो होता है, पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट जो होता है वो 1/10 होता है, सेकंड डिजिट जो होता है वो 1/100 होता है, थर्ड डिजिट जो होता है 1/1000 होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारा कैसे पॉइंट के बाद प्लेस वैल्यू चलता है। तो आइए एक एक्सरसाइज यहाँ पे हम बना लेते हैं। हमारा एक्सरसाइज है कि 6.0708। इसमें हमारा इस जीरो का प्लेस वैल्यू क्या है। तो इस जीरो का प्लेस वैल्यू है 0 इंटू 1/10। लेकिन 7 का क्या होगा प्लेस वैल्यू, तो 0 का प्लेस वैल्यू तो फेस वैल्यू 0 है तो ये 0 ही हो जाएगा। लेकिन 7 का क्या होगा, तो 7 इंटू 1/100, क्योंकि यहाँ पे 7 से पहले एक 0 लगा हुआ है तो ये 0 7 को इफेक्ट करेगा। ये 7 इंटू 1/100, 7 का प्लेस वैल्यू जो है वो 1 का 100वां भाग है, मतलब 7 का 100वां भाग है। तो 7 इंटू 1/100। फिर 0 जो है वो 1000 भाग का है, तो 0 को कितना भी भाग करो तो वह 0 ही रहता है। फिर 8 जो है, 8 डिवाइडेड बाई 8 के बदले 1, और 8 के बाद जितने इधर हैं वो सब 0 0, 1 2 3 4, 4 0 नीचे लगा देंगे। 1000 भाग, फिर ये 10,000 पार्ट। तो पॉइंट के बाद जो होते हैं वो इस पार्ट में डिवाइड होते हैं कि जैसे 10th पार्ट फर्स्ट जो होता है, सेकेंड होता है 100th पार्ट, और फिर थर्ड जो होगा 1000th पार्ट, इस तरह से, और फिर नेक्स्ट होगा वो 10,000 पार्ट।
तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। आइए एक एक्सरसाइज आपके लिए फिर से कर देते हैं कि जैसे लिखा हुआ है 3, 2, 5, 6। अब इसमें बताइए पॉइंट के बाद वाले सारे डिजिट का प्लेस वैल्यू। तो 3 हो जाएगा 3/10, 2 हो जाएगा 2/100 और 5 हो जाएगा 5/1000 और 6 हो जाएगा 6/10,000। तो आज का क्लास इतना ही, बाकी हम फिर कभी मिलेंगे अलग से नया वीडियो लेकर के। हम आपके क्लास 5, 6 के बच्चों के लिए धन्यवाद।